फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेला आयोजित किया गया। ये मेला सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहकारी संस्थाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूह की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। मेले के दौरान विभिन्न सहकारी योजनाओं और उत्पादों और नवाचारों की जानकारी दी गई, साथ ही लाभार्थियों को प्रोत्साहित भी किया गया। आयोजन में सहकारिता के महत्व और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में इसके योगदान को भी रेखांकित किया गया। में अनेक नवाचारों को आगे बढ़ाने वाले सहकारिता विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि राज्यसभा के सांसद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और इस राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे सभी सरकार में दायित्ववान कार्यकर्ता पुनीत मित्तल जी, श्याम अग्रवाल जी, गीताराम गौड़ जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी और मेहरबान सिंह बिष्ट जी निबंधक, हमारे इसके पूरे सहकारिता के पंकज जी और सभी आए हुए हमारे सहकारिता विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और अनेक सहकार से समृद्धि की ओर देश को ले जाने का काम करने वाले हमारे राज्य के और जनपद के सभी सहकार बंधु, किसान भाई बहन, अनेक जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उसकी बहनें, अनेक स्थानों से अनेक उत्पादों का अलग अलग स्टॉल लगाने वाले सभी हमारे उत्पादक भाई बहन, मीडिया के हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए भी ये आज बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में आज सहकारिता मेले के अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मेला केवल उत्पादों का प्रदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे उत्तराखंड की सहकारिता शक्ति, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की जीवंत तस्वीर है जो हमें आज इस मेले के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत की जा रही है। और सहकारिता का सिद्धांत है मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है जिसने सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। और जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है, सबके कल्याण के लिए काम करता है, सबको आगे बढ़ाने की भावना रखता है और हर एक को सहायता मिले ऐसा विचार करके काम करता है, तभी स्थायी समृद्धि आती है और विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का आधार भी है, जहां से हम सहकारिता की बात करते हैं। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं बहुत अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया और आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में
ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक संगठित और भविष्य के लिए और अच्छा बनाने के दिशा में अभूतपूर्व रूप से काम कर रहा है। बहनों, सहकारिता हमारे लिए कोई एक नारा नहीं है, बल्कि ये भारतीय जीवन पद्धति का मूल संस्कार है। आप सभी को अच्छे से याद होगा, इस देश के अंदर देश की आजादी के बाद लगातार 55-60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा और एक पार्टी के शासन में भी 55 से अधिक वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा और दशकों तक सहकारिता का जो लाभ था केवल कुछ परिवारों और गिने चुने लोगों की जागीर बनकर रह गया था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकारिता को जनता के हाथों में पुनः सौंपने का काम किया, जनता को लौटाने का काम किया। और जब कांग्रेस के समय में सहकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का अड्डा बनी रही, वहीं आज हमारी सरकार में सहकारिता पारदर्शिता, तकनीकी और भरोसे का माध्यम बन चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी आज सहकार से जहां अपने को आगे बढ़ा रहा है, हमारी बहुत सारी बहनें आगे बढ़ा रही हैं, हमारे बहुत सारे किसान भाई आगे बढ़ा रहे हैं और अनेक अनेक क्लस्टर बनाकर जिस प्रकार से सहकारिता में क्रांति कर रहे हैं, सच में ये इस बात का प्रतीक है कि आज बड़ी संख्या में, अभी मेहरबान सिंह बिष्ट जी बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि देश के करोड़ों करोड़ों लोग आज सहकारिता से जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की सरकारें दशकों तक सहकारिता को फाइलों में दबाए रही, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने उनके नेतृत्व में सहकारिता का आंदोलन आज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तेज गति से आज सहकारिता आगे बढ़ रही है। आज सहकारिता के माध्यम से हमारे किसान भाई, पशुपालक, महिला स्वयं सहायता समूह और छोटे छोटे हस्तशिल्पी, एक आप देख रहे होंगे यहां पर लोहाघाट से लोहे के बर्तन बनाने वाला, उनका एक स्टॉल यहां पर लगा हुआ है। और सच में अभी हम सब मिल रहे थे, जिस प्रकार से उनके मन में उत्साह था, ये इस बात का प्रदर्शन करता है कि आज एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने को इसमें किस प्रकार का महसूस कर। आज सहकारी संस्थाएं गांवों में रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं और जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी चुनौती है पलायन, उस पलायन को रोकने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज सहकारिता का यह आंदोलन निभा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड आज सहकारिता सुधारों के क्षेत्र में एक सशक्त उदाहरण बन रहा है। पूरे हमारे लगभग 11 जनपदों में आपका ये लगाकर ये मेले, आज 11वां जनपद देहरादून, आज यहां मेला प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले 10 जनपदों के मेले संपन्न हो चुके हैं और शानदार। मैं भी अनेक स्थानों पर मैं जाना तो सभी जगह चाहता था, लेकिन उस समय अन्य कार्यक्रम भी लगे हुए थे। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले जिन जिन मेलों में भी गया, सच में मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी सहकारिता क्रांति करने का काम कर रही है, उसके जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 670 सहकारी समितियां पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी हैं। पहले किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था, जबकि आज एक मोबाइल के माध्यम से विभिन्न जो सेवाएं हैं उनसे हमारा किसान भाई और हमारी बहनें उससे जुड़ रही हैं। यही फर्क है, जिन्होंने 60 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया और जो अंत्योदय का सिद्धांत लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कर रही है, जिस प्रकार से व्यवहारिकता को आत्मसात कर रही है, आम जन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आज सहकारी समितियां केवल ऋण देने वाली संस्थाएं
नहीं रही, बल्कि वो आज जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां दे रही हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में बीमा, पेंशन, बिजली बिल, आधार और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। कांग्रेस के समय में जो सहकारी संस्थाएं बोझ हुआ करती थी, आज वो जनता के लिए सुविधा का केंद्र बन गई हैं। मेरा भी बहुत उत्साहवर्धन होता है, मेरे अंदर भी उनसे ऊर्जा मिलती है। और प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घोष बाबा केदार के यहां धाम से, उनके मुंह से जो शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होने वाली है तो हमारी इन बहनों की होने वाली है, जो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, तमाम खाने के उत्पाद, अनेक प्रकार के उत्पाद आज वो बना रही हैं और सच में वो अग्रदूत का काम करने वाली हैं। और आज जिस प्रकार से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और स्वयं का रोजगार कर रही हैं, स्वयं के रोजगार, स्वरोजगार के साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, और इसके कारण से उनका सम्मान समाज में तो तेजी से बढ़ रहा है और समाज के साथ साथ उनके परिवार में भी उनका सम्मान तेजी से बढ़ा है। तो वहीं देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये कार्यक्रम उत्तराखंड सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित किया गया। मेले में सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने लाभार्थियों को अनुदान वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए। साथ ही कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, राजपुर विधायक खजान दास सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेले में किसानों और स्वयं सहायता समूह की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सहकारिता को मजबूत करना और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाना है। तो वहीं बीजेपी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का फर्जी एआई वीडियो जारी करने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हरीश रावत आज नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे और बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो जारी किए जाने को लेकर पुलिस को तहरीर सौंपी। उन्होंने फर्जी वीडियो के मामले में कानूनी कार्यवाही की मांग भी की। इस घटना के बाद कांग्रेस में भारी आक्रोश देखा गया। वहीं रावत के समर्थन में प्रदेश भर से वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समर्थक थाने पहुंचे। राजनीतिक हलकों में एआई के दुरुपयोग को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। हरीश रावत ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी और ऐसे हथकंडे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इस वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद
खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 के न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता का सलेमपुर और साथ ही महदूद विकास खंड बहादुराबाद में शुभारंभ किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही रेखा आर्या ने बताया कि इस खेल महाकुंभ को नए स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। न्याय पंचायत स्तर से शुरू होने वाली प्रतियोगिता क्रम संख्या ब्लॉक स्तर पर विधायक चैंपियनशिप, सांसद चैंपियनशिप और अंत में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी तक जाएगी। इस आयोजन के दौरान प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों और खिलाड़ियों के बीच सीधे संवाद स्थापित होंगे। वहीं साथ ही हर स्तर पर विजेताओं के लिए अलग अलग पुरस्कार राशि का प्रावधान भी किया गया है, जिससे खेल प्रतिभाओं को पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा। खेल महाकुंभ में मुख्यमंत्री क्यों बदला गया और किस तरह से ये? देखिए, मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी पहले खेल महाकुंभ के रूप में ये सारी प्रतियोगिताएं होती थी और 2025-26 से इसे मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है और न्याय पंचायत स्तर से इस प्रतियोगिता के लिए आज से आयोजन भी जो है वो शुभारंभ कर दिया गया है और सलेमपुर न्याय पंचायत से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके नाम परिवर्तन के पीछे ध्येय यही है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों को उससे जोड़ना, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, चाहे वह माननीय विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों। तो मैं समझती हूँ कि उनके कर कमलों से ट्रॉफी को प्राप्त करना भी अपने आप में एक खिलाड़ी के लिए बड़ा गर्व का विषय भी रहता है और जनप्रतिनिधियों का भी एक जुड़ाव जो है, चाहे विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी से हो, चाहे वो उनके विधानसभा क्षेत्र में होता हो, तो एक जुड़ाव रहता है। वो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर मुस्लिम युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा का नया रास्ता खोल दिया है। काशीपुर में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रेस वार्ता में बताया कि 7 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद मदरसा बोर्ड खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि अब मदरसों में पहले सत्र में उत्तराखंड बोर्ड की आधुनिक शिक्षा और दूसरे सत्र में दीन की तालीम, आपको बता दें, दिन की तालीम दी जाएगी। शम्स ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि धामी सरकार का लक्ष्य मुस्लिम युवाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है और मदरसा बोर्ड को समाप्त करना, जब मदरसा बोर्ड नहीं था तो क्या मजहबी तालीम नहीं होती थी? तब क्या हाफिज कुरान नहीं बनते थे? तब मौलवी और मुफ्ती नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे। मदरसा बोर्ड बच्चों को बेहतरी के लिए था, लेकिन हमने देखा कि जिस बोर्ड की मान्यता नहीं है उस बोर्ड को जबरदस्ती चलाने का कोई फायदा नहीं है। उस बोर्ड की समकक्षता नहीं थी। कांग्रेस ने इसी तरह से मुसलमानों का बेवकूफ बनाया। आज मेरे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले। जो तमाम मदारिस हैं वहां फर्स्ट हाफ में उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाए और सेकंड हाफ आफ्टर स्कूल वहां वो बच्चे, वो मदारिस, वहां कुरान का दर्स हो। मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव सोच के साथ इस निर्णय को लिया गया है और जो लोग विरोध कर रहे हैं या तो वो नासमझ हैं, अनजाने में विरोध कर रहे हैं, या वो पॉलिटिकल मुसलमान हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको केवल और केवल विरोध की राजनीति करनी आती है। अगर उनका नियत साफ होती तो आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर होता। हमने देखा जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर थे। तो किन की सरकारें रही जो मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गए? आज वो लोग बताएंगे जिनको इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिला है कि उनके कार्यकाल में, उनके राज में मुसलमान किस कैटेगरी पे आके खड़ा हो गया था। आज मुसलमान पढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं कहता हूं हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में भालू हमले के पीड़ित छात्र से फोन पर बातचीत कर उसका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है। इस दौरान सीएम धामी ने भालू से बच्चों की जान बचाने वाली
साहसी छात्राओं दिव्या और दीपिका की बहादुरी की सराहना करते हुए उनके साहस को पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने वन विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि गश्त बढ़ाई जाए और स्कूलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाए। तो वहीं क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर आम जन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड के राज्यव्यापी विशेष परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान के तहत आपको बता दें, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, डेयरी और स्ट्रीट फूड जोन में औचक निरीक्षण कर मिलावट और खराब गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। अभी हमने सभी आदेशित किया है सभी अधिकारियों को कि हमारे उत्तराखंड के अंदर मसूरी है या देहरादून है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश है, रामनगर, नैनीताल, जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, इन पर अपनी विशेष निगरानी रखें और इन क्षेत्रों में अपने हमारे पास मोबाइल वैन है, 3 मोबाइल वैन है, उनको भी हमने उसके नोडल जो अपने डीसी लेवल के अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि वो रेगुलर जाकर के चेकिंग भी वहाँ पर करते रहे और जो भी जितने भी अपने इंस्पेक्शन करते हैं जो उसकी रिपोर्ट है हमेशा मुख्यालय को प्रेषित करें, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और सभी अधिकारियों को ये भी सूचित किया गया कि कोई इस दौरान कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यों पर व्यस्त रहें और उन सभी लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ना आए जिससे कि हमारे स्टेट के लिए छवि गलत खराब हो। तो इसलिए हम उसको रेगुलर बेसिस पर हम जाँच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन लोगों को गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई कि कोई भी ऐसा ना हो कि एनफोर्समेंट में कहीं कमी रह जाए, तो उसके लिए उनको गाड़ियों के लिए आदेशित किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।